अर्चितं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अब आज हम आपके सामने रखते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय। इस अध्याय में प्रधान रूप से भगवान की विभूतियों का वर्णन किया गया है, इसलिए इस अध्याय का नाम विभूति योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने पुनः परम श्रेष्ठ उपदेश प्रदान करने की प्रतिज्ञा करके उसे सुनने के लिए अर्जुन से अनुरोध किया था। दूसरे और तीसरे में योग शब्दवाची अपने प्रभाव का वर्णन करके उसके जानने का फल बतलाया गया है। चौथे से छठवें विभूतियों का संक्षेप में वर्णन करके सातवें में अपनी विभूति और योग को तत्व से जानने का फल बतलाया गया है। आठवें और नवें में अपने बुद्धिमान अनन्य प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार बतलाकर 10वें और 11वें अध्याय में उसके फल का वर्णन किया गया है। तदंतर 12वें से 15वें तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति करके 16वें से 18वें अध्याय तक विभूतियों का और योग शक्ति का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन करके भगवान से प्रार्थना की है। 19वें में भगवान ने अपनी विभूतियों के विस्तार को अनंत बतलाकर प्रधान विभूतियों का वर्णन करके प्रतिज्ञा करके 20वें से 39वें तक उसका वर्णन किया है। 40वें में अपनी दिव्य विभूतियों को विस्तार के साथ अनंत बतलाकर प्रकरण की समाप्ति की है। तदंतर 21वें और 42वें में श्लोक में योग शब्दवाच्य अपने प्रभाव का वर्णन करके इस अध्याय का उपसंहार किया है। 7वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक विज्ञान सहित ज्ञान का जो वर्णन किया गया है, उसके प्रमुख गंभीर हो जाने के कारण अब पुनः उसी विषय को दूसरे प्रकार से भली भांति समझाने के लिए 10वें अध्याय का आरंभ किया गया है। यहाँ पहले श्लोक में भगवान पूर्वोक्त विषय का ही पुनः वर्णन करके ये प्रतिज्ञा करते हैं। तो भगवान कहते हैं, हे महाबाहु, फिर भी मेरे पास रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले की हित की इच्छा के लिए कहूँगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना ही महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदिकरण हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अनादि शब्द का भगवान ने जो प्रयोग किया है, इसका मतलब है अनादि उसको कहते हैं जो आदि रहित हो और सबका कारण हो। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उनमें से पूर्व में होने वाले सनकादिक तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझसे भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ
और मुझसे ही सारा जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए भी निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते रहते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। तब अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन कहते हैं, आप परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष और देवों का आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना ही देवता जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसीलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, आपकी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। तब भगवान बोलते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो तेरी दिव्य विभूतियां हैं उनके लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। भगवान अनंत है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत ही मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतिषियों में किरणों वाला सूर्य तथा मैं 49 वासु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सोमवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु, शब्दों में एक अक्षर ओंकार हूँ। शब्दों में एक अक्षर ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ, स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के समान उत्पन्न होने वाले उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी और मनुष्यों में राजा
मुझको जान। मैं शास्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से सनातन की उत्पत्ति हेतु मैं कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग, जलचरों की अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज हूँ। नाग और सर्प ये दो प्रकार की सर्प की जातियां होती हैं। मैं दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह हूँ। पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शास्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत मध्य में ही हूँ। मैं विद्याओं में आत्मविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद हूँ। मैं राक्षसों में अकार हूँ। समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब ओर से मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, बाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूँ। कीर्ति मतलब कीर्ति आदि ये 7 देवताओं की स्त्रियां थीं। स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी प्रसिद्ध हैं, इसलिए दोनों प्रकार से भगवान की ये विभूतियां हैं। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहस्साम हूँ और छंदों में गायत्री मंत्र हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावकारी पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं हूँ। वृष्णिवंशियों से तात्पर्य यादवों के ही अंतर्गत एक वृष्णिवंश भी था, उसका नाम था ये। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान में ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे अलग हो, मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के असंख्य ही अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? तू क्या जानना चाहता है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपने योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करने में स्थित हूँ। ये एक ऐसा अध्याय था जिसमें जड़ चेतन जो भी चीज है, हर चीज में परमपिता परमेश्वर निहित है। हे कुरुश्रेष्ठ,
विश्व में अनंत पदार्थों, भावों, विभिन्न जातियों, प्राणियों का विस्तार है। इन सब का यथाविधि नियंत्रण और संचालन करने के लिए जगत सृष्टा भगवान के अटल नियम के द्वारा विभिन्न जातियां, पदार्थ, भाव, जीवों के विभिन्न समिष्ट विभाग कर दिए गए हैं। समस्त चराचर देहधारी प्राणियों का वाचक है। यहाँ भूता नाम पद है। समस्त प्राणियों का सृजन, पालन, संहार भगवान से ही होता है। सब प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, उन्हीं में स्थित हैं, प्रलय काल में भी उन्हीं में लीन रहते हैं। भगवान ही सबके मूल कारण हैं और आधार हैं। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने अपने को उन सब का आदि, मध्य और अंत, तीन स्थितियां होती हैं, आदि, अंत और मध्य, ये तीनों स्थितियों में उन्होंने स्वयं को ही बतलाया है कि आदि में भी वही थे, अंत में भी वही रहेंगे और अभी वर्तमान में तो वो है ही ना। मतलब प्रभु की लीला अपरंपार है। 19वें श्लोक तक भगवान ने अपनी प्रधान विभूतियों का वर्णन करके 41वें श्लोक में अपने तेज की अभिव्यक्ति को बतलाकर जो बात समझाई है, उससे भी भिन्न अपने विशेष प्रभाव की बात अब कहते हैं। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ अथवा शब्द का प्रयोग किया गया है। इस कथन से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि तुम्हारे पूछने पर मैंने प्रधान विभूतियां का वर्णन तो कर दिया, किंतु इतना ही जानना यथेष्ट नहीं है। सार ये है कि जो मैं अब तुम्हें बतला रहा हूँ उसको तुम अच्छी प्रकार से समझ लो, फिर सब कुछ अपने आप ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। ये ब्रह्मांड भगवान के किसी एक अंश में उन्हीं की योग शक्ति से धारण किया हुआ है। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने इस जगत के संपूर्ण विस्तार को अपनी योग शक्ति के एक अंश से धारण किया हुआ बतलाया है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैं अपनी विभूतियों का ये विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कह रहा था। मतलब इतना सब कुछ जो भगवान ने इस 10वें अध्याय में बताया है, कहा भले ही संक्षेप में है, लेकिन अगर हम सार निकालेंगे तो जिंदगी भर हम इसका सार ही निकालते रहेंगे। सार में से सार निकलता चला जाएगा। ये प्रभु की कृपा नहीं तो और क्या है।